नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे हम आपसे हमारी उपज जीरे की वर्तमान बाजार स्थिति और साथ साथ वर्तमान बाजार स्थिति जब यहाँ पर कुछ दिनों से स्थिर बनी हुई है तो आने वाले दिनों में हमारे जीरे की उपज की बाजार स्थिति में कोई बदलाव आ सकता है या फिर अभी भी हमारा जीरा यहीं पर ही रुका रहेगा। तो सबसे पहले वर्तमान बाजार स्थिति की ओर नजर करते हुए देखें तो आज का जो दिनांक है वो दिनांक है 22 दिसंबर 2025 और दिन यानी कि वार है सोमवार। सोमवार का दिन है तो हमारी सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज का सप्ताह का पहला दिन है और गुजरात में सभी कृषि उपज मंडियों में पहली सुबह से ही कारोबार शुरू हो जाता है। तो सुबह 8 बजे से ही गुजरात की कृषि उपज मंडियों में हमारे जीरे के ऊपर कारोबार शुरू हो चुका है। अब जीरे के बाजार भाव की आज की स्थिति को देखें तो बाजार भाव की स्थिति पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान यानी कि शुक्रवार शनिवार के दिन जहां तक थी वहां से न तो बहुत ज्यादा कहीं पर पीछे है न तो बहुत ज्यादा कहीं पर आगे है। कुछ जगह पर कुछ आगे है तो कुछ जगह पर स्थिरता है, पीछे कहीं पर नहीं है। फिर आवकों की बात करें तो आवकों की स्थिति भी वैसी ही बनी हुई है जैसी पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान बनी हुई थी। आवकों की स्थिति पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान जो थी वह ऐसी थी कि प्रतिदिन 13,000 से लेकर 15,000 बोरी के बीच में पूरे गुजरात के सभी बाजारों में मिलकर जीरे की आवकें होती रहती थी। आज सोमवार के दिन भी स्थिति ऐसी ही दिखाई दे रही है। अब बाजार भाव की बात करें तो निचले स्तर में हमारा जीरा जो बिक रहा है आज सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक में जहां पर कारोबार हुआ वहां पर भावों की स्थिति प्रति क्विंटल 16,000 रुपये से शुरू होकर अच्छे से अच्छी बेस्ट क्वालिटी का जीरा हमारे किसान भाइयों का बिकता हुआ दिखाई दिया है। करीब करीब 20,000 रुपये से लेकर 20,200, 20,300 या महत्तम 20,400 रुपये। और ये 20,400 रुपये तक जीरा जो बिकता हुआ दिखाई दिया है उसी क्वालिटी में पिछले सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि शनिवार के दिन बाजार में जहां तक जीरा बिका था उससे प्रति क्विंटल 100 रुपया बाजार आज सुबह में कुछ सुधार के साथ खुला हुआ दिखाई दिया है। अब शाम तक में बाजार स्थिति कैसी रहती है वो दोपहर के बाद ही पता चलेगा। राजस्थान की बाजार स्थिति की बात करें तो आज राजस्थान में भी बाजार स्थिति ठीक वैसी ही बनी रहेगी। अभी पहली सुबह से राजस्थान से बाजार स्थिति की खबरें नहीं आती है। राजस्थान में बाजार की शुरुआत कुछ देरी से होती है तो वहां से दोपहर के बाद ही बाजार की खबरें आने की शुरू होती है, किंतु राजस्थान के बाजार भावों की स्थिति भी ठीक वैसी ही बनी रहेगी जैसी गुजरात की स्थिति इन दिनों में यानी कि आज सुबह से दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है तो आने वाले दिनों में केवल अब बाजार के भावों में बदलाव आएगा तो वह आएगा बिजाई का एक चित्र स्पष्ट हो उसके आधार पर। बिजाई का जो चित्र है वो चित्र स्पष्ट अभी तक भी नहीं हुआ है और अभी तक बिजाई का चित्र स्पष्ट नहीं हुआ है तो ये जो रहस्य है ये रहस्य दिन प्रतिदिन गहरा सा गहरा होता जा रहा है। सरकार की ओर से बिजाई के आंकड़े जो आ रहे हैं वह आंकड़े केवल गुजरात की बिजाई के आ रहे हैं। राजस्थान की बिजाई के आंकड़े प्रगति के रूप में नहीं मिल रहे। गुजरात के आंकड़े आ रहे हैं वह भी विश्वास पात्र आंकड़े नहीं आ रहे। सरकार की ओर से केवल एक प्रदेश के आंकड़े जब बाजार तक पहुंचाए जाते हैं तो आखिरकार उसी आंकड़ों को आधा अधूरा आंकड़ा ही समझना चाहिए। फिर हमारे किसान भाइयों की ओर से जो आंकड़े आ रहे उसी आंकड़े में अंतराल बहुत ज्यादा है। सभी प्रदेशों के किसान भाई की ओर से जो चर्चाएं आ रही है, जो अंदाजा आ रहा है बिजाई का वो बहुत ही अलग अलग आ रहा है और इतना अलग अलग आ रहा है कि किसके ऊपर बाजार भरोसा करे या फिर किसके ऊपर भरोसा करके
हम भी आपसे चर्चा करें, क्योंकि हमारे जीरे की बिजाई का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है हमारा राजस्थान और हमारा गुजरात। राजस्थान और गुजरात के भी जो भी इलाकों में जीरे की बिजाई होती है वो सभी इलाकों के किसानों की बात अलग अलग रूप से सामने आ रही है। राजस्थान में पश्चिम राजस्थान हो, दक्षिण राजस्थान यानी कि गुजरात से सटा हुआ जो इलाका है, और पश्चिम और दक्षिण राजस्थान के बीच वाला जो इलाका है वो इलाका जीरे की बिजाई का क्षेत्र है। तो ये तीनों क्षेत्रों के किसानों की ओर से अलग अलग रूप से बिजाई का चित्र बताया जाता है। साथ साथ गुजरात के उत्तर गुजरात के किसानों की ओर से जो चित्र बताया जाता है वह चित्र सौराष्ट्र के किसानों की ओर से बताए जाते चित्र से कुछ अलग बताया जाता है। और कच्छ के किसान भी कुछ और बात कर रहे हैं, और सभी प्रदेशों के किसानों की मिलाकर बात देखे समझे तो कोई इलाके के किसान की ओर से कहा जाता है कि केवल पिछले वर्ष के मुकाबले 10% रकबे में ही जीरे की बुआई हुई है। कोई किसान किसी इलाके की ओर से अगर खबर देता है तो वह ऐसी देता है कि हमारे यहाँ 25% या 30% तक बुआई जीरे की हुई है। तो कुछ इलाकों के किसानों की ओर से खबरें ऐसी भी पहुंचाई जाती है कि हमारे यहाँ 80% से भी ज्यादा बुआई हुई है पिछले वर्ष की बुआई के मुकाबले। तो किसानों की, हमारे किसान भाइयों की ओर से जो खबरें आ रही है वह खबरें विस्तार के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र के संसाधनों के हिसाब से, साथ साथ सभी क्षेत्रों की अलग अलग मौसमी स्थितियों के हिसाब से अलग अलग चित्र के रूप में अलग अलग खबरें आ रही है। किंतु इस सभी खबरों को एक संयुक्त रूप में और एक चौकस आकार के रूप में, चौकस प्रतिशत के रूप में सामने आने के लिए यानी कि उसे सामने लाने के लिए अगर कोई काम करता है तो वह काम करने वाला संगठन है हमारे देश का मसाला एसोसिएशन। मसाला एसोसिएशन की ओर से प्रति वर्ष सभी मसालों की बुआई बिजाई के आंकड़े सर्वे किए जाते हैं, और वह सर्वे किए हुए आंकड़े बाजार में बिजाई का समय समाप्त होने के बाद सार्वजनिक किए जाते हैं, और वह सार्वजनिक किए हुए आंकड़े के आधार पर बाजार की एक दिशा बनती है। बिजाई के जो आंकड़े आते हैं फिर उसके बाद पाक प्रगति कैसी रहती है, मौसम का असर कहां पर कैसा रहता है, मौसम के असर के आधार पर कहां पर कैसा नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, क्वालिटी कैसी बैठेगी और उपज कितनी मिलेगी, किस विस्तार से कितनी मिलेगी, ये भी आंकड़े निरंतर मसाला संगठन की ओर से सर्वे के आधार पर आते रहते हैं और उसी आधार पर बाजार कारोबार करता रहता है। किंतु इस वर्ष में अभी तक में मसाला संगठन की ओर से जीरे की बिजाई के कुछ स्पष्ट आंकड़े बाजार तक नहीं पहुंचाए गए हैं। अगर बाजार तक पहुंचाए भी गए हैं तो उसी आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। संगठन की ओर से आंकड़े इकट्ठा करने का काम समाप्त हो चुका है या फिर अभी भी उस काम के लिए कुछ दिन बाकी बचे हैं और बाकी बचे हुए दिनों के बाद आंकड़े आएंगे या फिर आंकड़े आ चुके हैं किंतु संगठन अभी उसे सार्वजनिक करना नहीं चाहता है। क्या है क्या नहीं है उसका भी बाजार को अभी भी पता नहीं है। तो बाजार में कारोबार करने वाले छोटे मोटे कारोबारी हो या फिर हमारा किसान समुदाय हो, सभी के सामने एक रहस्य बना हुआ है कि इस वर्ष में बिजाई कितनी हुई है और बिजाई के आधार पर इस वर्ष में संयुक्त उपज कितनी होगी और उसी उपज बिजाई ये सभी मुद्दों के आधार पर बाजार में बदलाव क्या आएगा, कब तक में आएगा, ये पूरा का पूरा रहस्य बाजार के ऊपर छाया हुआ है। अब इस रहस्य के बादल जब तक नहीं छंटते तब तक बाजार में भावों को लेकर स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव यानी कि 10% से लेकर 12 या 15% तक भावों में सुधार की भी संभावना कुछ लोग बताते हैं। और इस समय के दौरान बाजार भाव की जो स्थिति है उसमें 10 से 15% तक कटौती की भी स्थिति कुछ लोग बाजार के साथ जुड़े हुए लोग बताते हैं, किंतु
उसका जो आधार होगा वो आधार होगा केवल ही केवल बिजाय के रकबे की स्पष्टता, आधारभूत स्पष्टता और संगठन की ओर से सर्वे के आधार पर एक स्पष्टता जो होती है, वो स्पष्टता जब तक नहीं होती तब तक बाजार के ऊपर से रहस्य के बादल नहीं छंटेंगे। तो अभी तक में संगठन की ओर से आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। आने वाले 2 दिन, 5 दिन या सप्ताह भर या फिर उससे भी कुछ दिन ज्यादा संगठन यानी कि व्यापारी संगठन की ओर से बिजाय के आंकड़े, फिर उसके बाद कुछ हद तक पाक प्रगति के आंकड़े भी बाजार में सार्वजनिक नहीं होंगे, तब तक बाजार की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। बाजार 1 दिन 2 दिन कुछ आगे जाएगा, फिर वहां पर स्थिर होता दिखाई देगा, फिर उसमें से कुछ पीछे जाएगा। स्थिति ऐसी ही चलती रहेंगी दोस्तों। जो आज के दिन जीरे की बाजार स्थिति, साथ साथ जीरे की बाजार में जो रहस्य का एक बादल छाया हुआ है, उसी बादल और उसी बादल की असर कितने दिनों तक रह सकती है और उसके बाद उसी बादल के फटने के बाद स्थिति क्या हो सकती है, ये सभी चर्चा हम जब आपसे विस्तृत रूप से करते हैं तो हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।